नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में। और पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे बच्चों कैसे कि जो मेरा जो इमेज, जैसे कि मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, जैसे कि मेरे स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं। मेरे स्फेरिकल मिरर होते हैं बच्चों दो, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मेरे कनकेव मिरर के अंदर हमने देखा था कि बच्चों कि जो हमारा जो लाइट होगा अगर वो इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे जो अगर मेरी लाइट आ रही है तो वो क्या, अगर मैं पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे फोकस के ऊपर, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम फिर बात कर रहे थे बच्चों की जैसे कि मेरा जो डिस्टेंस होगा हमने उसके बारे में देखा था कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ कि ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर है। तो मैं अगर मेरा जो पहले मैंने इन्फिनिटी से मेरी रे आ रही थी, पर जो मेरी अभी रे है ये एक फाइनल डिस्टेंस से ये आ रही है। ठीक है। इसके बारे में हम ये बात करेंगे। A ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection reflected back along the same path। कह रहा है कि अगर रे बच्चों पास हुई बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर ये जैसे कि मेरी ये अगर मेरी जो रे है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो क्या होगा बच्चों, मेरा इस केस के अंदर क्या होगा, मेरा जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ठीक है। ये हमसे ये बोल रहा है कि अगर मैं एक रे बनाऊं बच्चों मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रही होगी तो बच्चों क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक। ठीक है। या अगर मेरा ये है बच्चों कि ये है बच्चों मेरा क्या, ये है बच्चों मेरा क्या फोकस, ये है बच्चों मेरा सेंटर। और जैसी मेरी जो रे बच्चों क्या होगी, जैसे कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं यहाँ से एक रे बनाऊंगा तो ये इधर से टकराएगी और ये वापस ये इधर से ही आ जाएगी। और मैं क्या करूंगा, एक दूसरी इमेज में बनाऊंगा वो जो इस तरह से होगी और ये फोकस से ये इस तरह से कट के जाएगी। तो हमारी जो इमेज बनेगी बच्चों वो कैसे बनेगी, जो मेरा जो दो हमारी रे है, एक ये रे है और एक ये रे है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये इंटरसेक्शन हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों अगर मेरा इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है तो मेरी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी यहाँ। तो बच्चों तुम क्या देख के बता सकते हो कि क्या जो हमारी जो इमेज है क्या वो छोटी हो रही है, क्या वो उल्टी हो रही है। तो हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरा जो है, अगर मैं क्या करूँ, अगर मेरा ये है बच्चों, ये है बच्चों मेरा क्या, ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर और मैंने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दी। ठीक है। ठीक है। ये है मेरा पोल और मैं यहाँ पर मान रहा हूँ ये पर है मेरा और यहाँ पर है बच्चों मेरा सेंटर। तो बच्चों हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था कि ये अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं मेरे कर्व को, मेरे मिरर को, तो मैं इस तरह से भी इसको बोल सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है। ये एच हाइट का मैं इसको मान रहा हूँ। अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक रे बनाऊंगा पैरेलल। ठीक है। और मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि बच्चों अगर मेरा जो पैरेलल रे होगा और जैसे ही वो पैरेलल इस पे टकराएगा तो ये कहाँ से जाएगा, ये फोकस से होके ही जाएगा इधर। ठीक है। और मुझे क्या बोला गया था, मुझे ये बोला गया था कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं इसके हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं अगर रे पास करूं तो मेरा क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो वापस चला जाएगा। ठीक है। मेरा क्या हुआ, पहले यहां से क्या हो रहा है, मेरा रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, सॉरी इंसिडेंट रे आ रहा है इधर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्ट हो गया बच्चों, ये इसी पाथ को ये वापस जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मेरी रे पास हो रही है तो वो सेम पाथ वो ट्रेवल करेंगे। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि बच्चों जो मेरी एक रे है ये है मेरी फर्स्ट रे और ये है बच्चों मेरी सेकंड रे। ठीक है। तो यहां हो रहा है बच्चों हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको मैं बोल दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों यहां से मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहां से जो मेरा क्या होगा, जैसे मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो यहां से मैं क्या बनाऊंगा, एक इमेज बनाऊंगा। तो मैं इमेज बनाऊंगा इस तरह से। तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है कि मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि जो मेरी इमेज होगी, मेरी जो इमेज होगी, तो मुझे जो इमेज होगी तो क्या हो जाएगी, जो मेरी इमेज मैं इसको आई बोल देता हूँ, जो मेरा ऑब्जेक्ट को मैं बोल देता हूँ ओ। तो बच्चों जो मेरा साइज ऑफ, जो यहाँ से देखने को मिले जो मेरा साइज ऑफ आई है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा था, पहले मैं रख रहा था मैंने इन्फिनिटी पे। ठीक है। मेरे ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा था। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसके अंदर केस बनाऊं कि अगर मैंने क्या किया, इन्फिनिटी पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा है, तो मेरा जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और दूसरे केस के अंदर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सी के जस्ट बियॉन्ड रख रहा हूँ, बियॉन्ड में सी कर रहा हूँ,
तो मेरी जो इमेज बन रही है बच्चों वो इस तरह से ये बन रही है। तो मैं यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मेरी जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्ट है, मुझे पता लग रहा है इन्वर्ट मतलब उल्टी है, मुझे देखने को मिल रहा है कि ये इस तरह से ये है, इसका जो एरो है ये यहाँ पर ये आ गया, तो ये इन्वर्टेड इमेज है और ये है बच्चों हमारी रियल इमेज। ठीक है, क्योंकि ये मिरर के अंदर नहीं बन रही, क्योंकि ये आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे से ये बन रही है। ठीक है, और ये क्या है, साइज में क्या है, ये छोटी है, लेस इन साइज मतलब छोटी, डिमेंस ये मतलब छोटी हो गई है, लेस इन साइज भी मैं इसको बोल सकता हूँ, लेस इन साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। और जैसे ही अगर मैं करूंगा बच्चों, फिर मेरा क्या हो जाएगा केस कि मैंने सी के ऊपर रखा, तो हम उस पर देखेंगे कि मेरा जो क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा। उसी तरह से मैं सी और एफ के बीच में देखूंगा और फिर मैं देखूंगा एफ और बीच के पी के बीच के अंदर मैं ये देखूंगा। ठीक है, द लाइट रे कम बैक अलोंग द सेम पाथ। बच्चों जैसे अगर मेरी लाइट रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ से वापस की तरफ। फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अ रे इंसिडेंट obliquely टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड पॉइंट पी। ठीक है, होल ऑफ द मिरर, जो बच्चों मुझे पता है कि पी पॉइंट क्या किया, हमने एक रे इंसिडेंट को ओब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस के ओवर पॉइंट पी पर उसको हमने रिफ्लेक्ट किया ऑन द कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर भी हम इसके अंदर देख लें तो हमको देखने को मिलेगा जो वो क्या हो जाएगा, मेरा जो क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे हो जाए, रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली, तो मेरा जो क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्शन होगा बच्चों वो ओब्लिकली ही होगा। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो बच्चों मुझे पता है कि जो हमारे जो स्फेरिकल मिरर के केस के अंदर क्या होगा, ये क्या कौन से लॉ फॉलो करेंगे, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे, जिसके अंदर हमने देखा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, जैसे ये है बच्चों, जैसे कि ये था मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये था मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये था मेरा एंगल आई, सॉरी ये था इंसिडेंट रे और ये था मेरा रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों मैंने क्या बोला था, ये एंगल जो होता है, ये दोनों एंगल दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और ये एंगल जो हमारा एंगल वो हमारा वो है मेरा पाथ है बच्चों आई का, इंसिडेंट रे, और जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है बच्चों मेरा नॉर्मल। तो नॉर्मल जो बच्चों हमारा क्या होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस जो होते हैं वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, और ये इसके अंदर जो एंगल आई होता है वो बराबर होता है एंगल आर। ठीक है, तो इसी का हम यूज करने वाले, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ही यूज करने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पॉइंट पे। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं इधर, ये है बच्चों मेरा क्या है, ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर, ये है बच्चों मेरा कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी रे आ रही है बच्चों वो फोकस पे आ रही है, तो फोकस पे अगर मेरी रे आ रही है तो ये क्या कर लेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसके पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको पैरेलल की तरफ भेजूं तो मेरा क्या होगा, जो मेरा रिफ्लेक्शन होगा वो इस एंगल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, और इसी केस के अंदर मैं इसको ये नोट कर सकता हूँ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये है बच्चों मेरा क्या, जैसे कि इस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये मेरा कनकेव मिरर है, ये बच्चों मेरा कन्वेक्स मिरर। तो अगर मेरी क्या होगी, मेरी अगर इसके अंदर क्या हो रहा है, जो मेरी लाइट है बच्चों, जो मेरी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे बच्चों कहां से पास हो रहा है, इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू पॉइंट सी। इंसिडेंट रे बच्चों अगर पास करेगी बच्चों किस पे, सी से पास करेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसको मैं बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरी जो इंसिडेंट रे थी वो कहाँ गई, वो गई बच्चों सेंटर से, और बच्चों ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई हमारे पास ये खुद ही। उसी तरह से बच्चों अगर मैं दूसरा केस देखूंगा कन्वेक्स मिरर के अंदर, तो इसी तरह से भी मैं इसको ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे जो होगी वो बराबर होगी रिफ्लेक्टेड रे के, वो बराबर होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, जैसे हमने प्लेन मिरर के केस के अंदर हमने देखा था बच्चों कि हमने क्या देखा था कि ये था मेरा इंसिडेंट रे, ये था मेरा बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। पर इस ठीक है, इंसिडेंट रे है ये, और ये है बच्चों मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मुझे जो क्या होता है हमारा इस केस के अंदर क्या होता है, जैसे मेरा प्लेन मिरर के केस के अंदर मैं तुमको बताऊं, जो मेरा एंगल होगा ये दोनों किसके बराबर होगा, एंगल अगर इसको मैं बोल दूं एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको मैं बोल दूं एंगल आई। ठीक है, तो एंगल आई जो है बच्चों बराबर है किसके, एंगल आर के, ये बराबर हमको दिखाता है। ठीक है बच्चों, और जो मेरा क्या होता है, जो मेरा नॉर्मल है बच्चों, ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, और ये हो गया बच्चों मेरा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया बच्चों मेरा नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। नॉर्मल क्या होता है बच्चों, जहां पर मेरा क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे जो है मेरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस मिरर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पर क्या करूंगा, एक टेंजेंट बनाऊंगा और उस टेंजेंट के मैं परपेंडिकुलर रख दूंगा, तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्शन, तो ये बच्चों क्या करते हैं, एंगल सेम बनाते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है। रिमेंबर दैट इन द अबव केसेस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फोल्ड, तो हमने क्या देखा, अब ऊपर के केसेस के अंदर हमने देखा इसके अंदर जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो रहा है, मतलब जो हमारे जो नॉर्मल है, जो मेरा रिफ्लेक्शन रे है, और जो मेरा क्या है इंसिडेंट रे है, वो बराबर है, एक ही प्लेन के अंदर लाई करता है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जो बच्चा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में अगर देखूं, द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टिंग सच अ वे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मुझे अगर मैं देखूं वहां पे ऑब्जर्व करूं, तो मेरा जो इंसिडेंट रे होगा बच्चों, इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड, तो जो मेरी इंसिडेंट रे होगी बच्चों इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट के, वो बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अभी बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के बारे में हम बात करते हैं। फिगर 9.7 इलस्ट्रेट द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जो बच्चों जो हमारी रे डायग्राम बच्चों, जो अगर हमारी फिगर को हम देखेंगे, जो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी कनकेव मिरर की वजह से फॉर अ वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम बात करेंगे बच्चों, अगर मेरा कनकेव मिरर है तो हमने देखा था कि जैसे कि हमारी जो इमेज है वो क्या है, वो क्या है, वैसे कि हमने देखा था कि जो मेरी जो हमने देखा था लाइट के केस के, सनलाइट के केस के अंदर कि जो हमारी क्या होती है, सनलाइट के केस के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा क्या होता है, हमारा जो इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पर होता है, और जो मेरा जो क्या होता है, जो मेरा इमेज बनता है वो फोकस के ऊपर बनता है। ठीक है, और वैसे ही जैसे मेरा जो क्या होगा, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऐसे इसी तरह से मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को मैं कम करते जाऊंगा, तो मेरा जो होगा पोजीशन जो होगा मेरे इमेज का वो अलग अलग होते जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये है मेरा प्रिंसिपल फोकस, ये है बच्चों मेरा फोकल लेंथ, ये बच्चों मेरा सी, तो मेरा हमारा डिस्टेंस जो है मैं इस पे रखूंगा, फिर इस पे रखूंगा, फिर इस पे रखूंगा, फिर मैं इस पे रखूंगा, और मैं देखूंगा कि मेरा जो नेचर होगा वो किस तरह से चेंज होते जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, हमने देखा था इन्फिनिटी के केस के अंदर, इन्फिनिटी के केस के अंदर हमने क्या देखा था कि जो मेरा जो इमेज है, सॉरी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा था, मेरा फोकस पे वो बन रहा था। ठीक है, कनकेव मिरर के केस के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि जो मेरा इमेज का है बच्चों इस तरह से बनेगा, जो मेरा जो इस तरह से क्या करेगा, मेरा क्या पैरेलल आएगा एक इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे बच्चों क्या होगा, जो जैसे मेरा रिफ्लेक्ट करेगा तो मेरा जो एंगल बनेगा यहाँ पर, कि अगर मैं इसको बड़े से तुमको बनाना दिखाऊं, तो ये है बच्चों मेरा किस तरह से, ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर, और ये मैंने कर दिया इसके ऊपर सिल्वर पॉलिश, और मैंने क्या किया, एक बनाया इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस, ये है बच्चों मेरा पॉइंट P मतलब पोल, ये है बच्चों मेरा F मतलब फोकल फोकस, और ये है बच्चों मेरा C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं मेरी जो इमेज की जो डिस्टेंस है, मैं इसको इस तरह से ये मान सकता हूं कि मेरा ये जा रहा है इन्फिनिटी से। तो जैसे बच्चों मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा बच्चों, तो मैं इस तरह से इसको बनाता हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जाके जैसे ये इस पे टकराएगा तो ये फोकस से क्या करेगा, फोकस से ये जाएगा, फोकस से ये जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो मुझे जो अगर मैं जो एंगल बनाऊंगा बच्चों, एंगल सी से लेके ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर मैं इसको डी मान लूं, तो बच्चों जो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा ये क्या है, ये है मेरा ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये है बच्चों मेरा
रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल होगा बच्चों मेरा एंगल आई, मैं इसको मान लेता हूं क्योंकि ये है बच्चों मेरा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस में इसको मान सकता हूं, और इस एंगल को मैं मान लूंगा एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आई बच्चों मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर है बच्चों मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे पता है कि क्या होता है प्लेन के मिरर के केस के अंदर, हमने जैसे देखा था कि जो हमारे जो रूल्स होते हैं बच्चों, जो लॉस होते हैं बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, हम स्फेरिकल मिरर के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा एंगल आई है मेरा एंगल आर के बराबर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो है बच्चों मेरी प्रिंसिपल एक्सिस जिसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल, उसको मैं बोलूंगा कि ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे है, हमारी एक ही प्लेन के अंदर लाई करेगा। और जैसे ये इन्फिनिटी पे है बच्चों, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, वो बनेगी हमारी फोकस के ऊपर, वो इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देख रहे हैं इसके अंदर, हम देख रहे हैं कि मेरा जो ए, हमने क्या किया, अभी हमने पोजीशन इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, तो अब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रख रहे हैं इसको सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं रख रहा हूँ, जिसको मैंने ए बी, मैंने इसको हम मान लिया ए हाइट। ठीक है, यहाँ से तुमको इसको दिख रहा होगा, ये है बच्चों मेरा क्या, जो मेरा ब्लू लाइन है बच्चों, जो मेरा ये ब्लू से दिखा रहा है, ये बच्चों मेरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या रखा हुआ है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के ऊपर ये रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ये रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जाकर मेरी जो पैरेलल लाइन में बनाऊंगा, ठीक है, और मैं उसको क्या करूंगा, वो मेरा रिफ्लेक्ट होगा किससे, तो मेरा जो रिफ्लेक्शन होगा बच्चों वो फोकस से पास करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो जाएगा, तो वो फोकस पे ही वो क्या करेगा, मतलब वो फोकस से ही वो इंटरसेक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ पर मेरा ए भी है, और मैं क्या कर रहा हूँ, दो लाइन बना रहा हूँ, एक पैरेलल लाइन में बना रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मैं क्या देखूंगा, ए और डी जो क्या हो जाएगा, जैसे ये मेरी जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे के अंदर। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं इस तरह से भी इसको देख सकता हूँ, तो मेरा जो एंगल होगा बच्चों वो दोनों के केस के अंदर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो ये है, दोनों एंगल सेम हो जा रहा है। तो बच्चे अगर मैं एक फोकस से डिस्टेंस नहीं, अगर मैं फोकस से एक लाइट रे में को मैं ट्रेवल करा रहा हूँ, तो मुझे पता है जैसे ये फोकस के ऊपर ट्रेवल करेगा, तो बाद में क्या होगा, जो मेरे रिफ्लेक्टेड जो मेरी रे होगी वो क्या हो जाएंगी, वो स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी, और वो क्या स्ट्रेट लाइन में तो होगी, और वो पैरेलल हो जाएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, पर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो मूव होने लग जाएगी। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पता है कि जो अगर मेरा दो रिफ्लेक्शन, अगर मेरे दो रे का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जो मेरी इमेज बनेगी वो वहीं पॉइंट पर बन जाएगी। तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट है बच्चों, ये है ये वाली, और जो दूसरी है बच्चों, मैं इसको मान लेता हूं कि जो मेरी दूसरी इंसिडेंट रे है बच्चों, ये है इस तरह से। तो बच्चों मेरा इंसिडेंट, ये आई बच्चों मेरी इंसिडेंट रे, और फिर ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई इधर। ठीक है, जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी इधर, तो मेरा जो एंगल, अगर मैं इसको बोलूंगा कि ये एंगल है बच्चों क्या, ये एंगल आई मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं, तो मैं बोलूंगा कि बच्चों मेरा एंगल आई क्या होगा, बराबर हो जाएगा एंगल 2 के बराबर वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हम इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं बस दो। तो बच्चों जैसे ही हमको देखने को मिलेगा कि ये ए और डी जो बच्चों पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये बच्चों जो मेरी इंसिडेंट रे है वो जाएगी वापस से रिफ्लेक्ट होके, फोकस से ही वो क्या करेगी, पास होके गुजरेगी। उसी तरह से अगर मैं एक फोकस से एक क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और जैसे ये हम देखेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक जगह पर एक ये मीट करेंगे, और जिस जगह पर ये मीट करेंगे बच्चों, तो वहां से मैं क्या कर दूंगा, वहां का मैं बोल दूंगा कि ये मेरी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या देखा कि हमने क्या किया था, हमने जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा, ऑब्जेक्ट को हमने रखा, ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, हमको क्या देखने को मिला, जो हमारी इमेज है वो उल्टी हो जाएगी और क्या हो जाएगी, वो इस तरह से वो बनेगी। तो बच्चों अगर मेरी जो इमेज की मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा तो क्या हो रहा है, मेरा जो हाइट है बच्चों वो तो हमको देखने को मिल रही है कि वो सेम है और वो सेम है। और बच्चों जो मेरी पोजीशन है बच्चों, अगर मेरा सी पॉइंट पे ही बच्चों क्या हो रहा है, मेरी इमेज रखी हुई है, तो मेरा सेंटर ऑफ सी पॉइंट मतलब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे ही मेरा जो क्या होगा, जो मेरी इमेज वो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो बनेगी, वो जो कि बनेगी बच्चों रियल इन्वर्टेड, और वो इस तरह से वो बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों अगर मैं दूसरा केस तुमको बताऊं कि अगर मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, जैसे मेरा कनकेव मिरर है तो मैंने क्या किया है, मैंने मेरे ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे रख दिया है, सी और एफ के बीच में मैंने वो रख दिया। सी और एफ के बीच में मैंने रख दिया है तो बच्चों मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मेरा जो ए बी है बच्चों वो इस तरह से है। तो अगर मैं ए लाइन को क्या करूंगा, एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करेगी, रहेगी पैरेलल। तो मुझे पता है बच्चों अगर कोई लाइन पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किस पे मीट करेगी बच्चों, फोकस पे वो मीट करेगी। ठीक है, तो वो फोकस पे मीट करी और मैंने क्या किया, एक लाइन और बना दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि मुझे पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है बच्चों, मेरा क्या होता है, जो मेरी इंसिडेंट रे होती है वो सेम रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी पॉइंट। ठीक है, तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरी जो ए बी है बच्चों उसकी जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो काफी ज्यादा छोटी है, तो मैं ए से एक बना रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रिफ्लेक्टेड रे, और ए बी से बना रहा हूं मैं उसके मतलब एक पॉइंट को मैं उसके जो रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों मैं लेके जा रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं उसको पास करा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों मुझे क्या दिख गया, मुझे दिख रहा है कि बच्चों जो मेरे दो है ये हो जाएगा बच्चों, मैं इसको बोल देता हूँ पहली रे, फर्स्ट रे, और ये है बच्चों मेरी दूसरी रे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए बी डिस्टेंस है बच्चों, मुझे ये तो कभी थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो मेरी जो साइज है, ये ऑब्जेक्ट जो साइज है मेरी वो कम है। तो जैसे मैं दो लाइन बनाऊंगा बच्चों, दो लाइन को मेरी इंटरसेक्ट होगी, मेरी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट होगी, तो मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो मेरा डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, वो जा रहा है ये दूर, सी से दूर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जा रहा है। ठीक है, बी डैश ए डैश बी में इसको लिख सकता हूँ। तो मुझको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो मेरी इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज की जो फॉर्मेशन है, जो बच्चों नेचर है वो क्या है, वो तो इरेक्ट तो है, और पर वो क्या है लार्ज साइज में भी है, पर वो क्या है हमारी इन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और बच्चों अगर मैंने क्या किया, हमने देखा था कि बच्चों मैंने सी और एफ के बीच में रखा हुआ था, मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा हुआ था। तो सी और एफ के बीच में रखा हुआ था और फिर मैंने उसके सी के ऊपर भी रखा और फिर मैंने इन्फिनिटी के ऊपर भी हमने देखा था। तो अब हम बात करेंगे बच्चों कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है, कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस पर हो, और मैं वहां से क्या करूंगा, मैं वहां से बनाऊंगा दो रे, इंसिडेंट रे में बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां से कैसे बना रहा हूं, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है फोकस पर है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इस तरह से मैं इसको बनाऊंगा। ए से मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनाऊंगा। तो मेरे को यहाँ से देखने को मिलेगा कि ए डी मैं इसको बोलता हूं जो मेरा पैरेलल है बच्चों, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल है। तो जैसे मुझे को पता है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, तो मुझे को यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ए से गया बच्चों ये डी की तरफ, और डी से गया बच्चों जो मेरी रिफ्लेक्ट हो रही है वो एंगल, सॉरी जो मेरा एफ पे वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। और ए से मैं बनाऊंगा एक सी के तरफ मैं बना दूंगा एक लाइन में बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ए और सी के बीच में से क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच में अगर क्या होगा कि मेरा जो है इंसिडेंट रे जा रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल से, वो सेम एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो फोकस में जो मेरा क्या हो रहा है, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि जो मेरा जो क्या हो रहा है, ये फोकस से जो मेरा मैंने क्या किया, अपनी एक मेरी पैरेलल इंसिडेंट रे मैंने बनाई और वो फोकस से जा रही है और मैं ए और सी के बीच से वो जा रही है। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि ये जो मेरी जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है मतलब मेरी जो है दोनों की दोनों लो जो मेरी दोनों रे है वो इंटरसेक्ट नहीं हुई है, और अगर ये इंटरसेक्ट नहीं हुई है तो ये इमेज नहीं बना सकती है। ठीक है, तो ये जो है पैरेलल एक दूसरे के, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगी, मतलब काफी ज्यादा दूर पॉइंट पे इमेज बनाएगी, मतलब इम्पॉसिबल पे इसको इमेज बनाने के लिए इम्पॉसिबल रहेगा।
ठीक है। इम्पॉसिबल के लिए बच्चों हम यूज कर लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगी। ये इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों, जब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है पास में। पास में किसके? पोल के पास में, और फोकस के, और सॉरी फोकस और पोल के बीच में मैंने वो रख दिया है मेरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया है, तो फिर उसी तरह से बच्चों मैं क्या करूंगा, सेम टू सेम मैं करूंगा उसी तरह से। दो बनाऊंगा मैं बच्चों पैरेलल लाइन। ठीक है। तो जो मेरी पैरेलल लाइन बनेगी बच्चों, मैं इसको क्या बोलूंगा, ये इस तरह से ये बनेगी। ठीक है। तो ये इस तरह से ये जाएगी, तो बच्चों ये इस तरह से ये इसको टच करेगी। ठीक है। कि मैं तुमको एक बढ़िया सी इमेज बना के दिखाऊं कि ये है बच्चों मेरा क्या, कनकेव मिरर। ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने, अगर मैं फोकस के बारे में पहले तुमको बताता हूँ कि ये है बच्चों मेरा फोकस, और मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको इमेज बनाई, और ये है बच्चों मेरा सी, और मैंने यहाँ पे किया हुआ है पोलिस। ये है बच्चों मेरा पॉइंट पी, मतलब पोल। ये है बच्चों मेरा क्या, फोकस है। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या बनाऊंगा, यहाँ से मैं एक पैरेलल रे बनाऊंगा। पैरेलल रे मैं बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जैसे वो पैरेलल होगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये पास करेगा बच्चों इस तरह से, ये पास करेगा। ठीक है। तो ये यहाँ से जाएगा इधर, फिर ये जाएगा बच्चों इस तरह से। और इसी तरह से बच्चों मुझे पता है कि अगर ये मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो अगर ए से मैं क्या करूंगा, सी की तरफ एक रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा, तो वो कैसे हो जाएगी बच्चों की, मेरी जो है ये इस तरह से ये हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो जाएगी, और मुझे देखने को मिलेगा कि ये दोनों रे जो आ रही है बच्चों वो पैरेलल आ रही है। तो बच्चों अगर ये दोनों पैरेलल आ रही है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो है हमारी दोनों की दोनों रे क्या है, इन्फिनिटी पे बनेगी, मिलेगी या कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो हमने देखा था कि बच्चों जब मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे होगा, और ये बच्चों मेरा क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है। फिर अगले बारे में मैं बात करूंगा तुमसे कि जब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया बच्चों किधर, मैंने रख दिया है उसको पास में, फोकस और पोल के बीच में मैंने उसको रख दिया कि ये है बच्चों मेरा पोल, ये है बच्चों मेरा, सॉरी ये है बच्चों मेरा फोकस, और ये है बच्चों मेरा रेडियस। ठीक है। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक पैरेलल रे बनाऊंगा, और तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा बच्चों फोकस से मीट होके जाएगा, तो ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मैं इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है। और मैं क्या करूंगा, एक सी से मैं एक वो बनाऊंगा इमेज, तो बच्चों मेरी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ठीक है। ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ से ये इंटरसेक्ट करेगी, तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी इमेज बनेगी बच्चों, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी इमेज बन रही है ये वो बनेगी बच्चों क्या, लार्ज बनेगी, मतलब साइज में काफी ज्यादा बड़ी बन रही है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मेरी है सेम साइज, मतलब इन लार्ज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और क्या हो रहा है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा कि जो मेरी, अगर मेरा फोकस और मेरा पोल के बीच में अगर मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो मेरी इमेज बन रही है वो इन द मिरर बन रही है, वो आउट ऑफ द मिरर नहीं बन रही है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बच्चों हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो ए बी बच्चों मैं इसको लिख दूंगा कि ए डैश बी डैश मैं इसको लिख रहा हूं, तो ये मेरी बच्चों बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है, ना तो ये इन्वर्टेड है। ठीक है। इन्वर्टेड होता है बच्चों उल्टा, तो ये बच्चों हमारी सीधी की सीधी इरेक्ट बन रही है, इनलार्ज बन रही है, और ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज ये हमारी ये बन रहा है। तो बच्चों ये हमने केस देख लिया, फोकल जाकर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। ठीक है। तो उससे हमारी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से ये बनेगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम एक्टिविटी, हमसे बोल रहा ड्रा नीड रे डायग्राम फॉर ईच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 9.1, यू मे टेक एनी टू ऑफ द रे मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। तो हमको क्या करना है, हमको रे डायग्राम बनाना है सारे पोजीशन को कंसीडर करके, जैसे हमने टेबल के अंदर देखा था कि अगर मेरा इन्फिनिटी पर हो, अगर मेरा सी पॉइंट के बियॉन्ड हो, अगर वो सी पॉइंट पर हो, या अगर वो सी पॉइंट और एफ के बीच में हो, या एफ और पी के बीच में हो। ठीक है। तो वो सारे केस हमने देख लिए हैं। यू मे टेक एनी टू, तो बच्चों हमने क्या किया था, दो रे के मेथड से हमने ही इसको सोल्व किया था, सारे के सारे हमने लोकेशन ऑफ द इमेज हमने बताई थी। कंपेयर योर डायग्राम विद दोस गिवन इन फिगर, डिस्क्राइब द नेचर पोजीशन ऑफ द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द केस। तो बच्चों हमने देख लिया था कि बच्चों कैसा पोजीशन होगा, बच्चों उसका नेचर कैसा होगा, उसका रिलेटिव साइज क्या होगा, इसके बारे में हमने ये बात कर ली थी। टेबुलेट द रिजल्ट इन अ कन्वीनियंट फॉर्मेट।
ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात की थी। तो हम बात करते हैं बच्चों यूज ऑफ कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर जो होता है हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है। कनकेव मिरर यूज्ड कॉमनली इन टॉर्चेस। तो बच्चों ये टॉर्चेस के अंदर यूज होता है, सर्च लाइट के अंदर यूज होता है, व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर यूज होता है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट के लिए कैसे यूज होता है, क्योंकि हमको पता है अगर हमारे ने क्या किया, हमने उसके ऊपर क्या किया, इंसिडेंट रे डाली और हम फोकस के ऊपर देख रहे हैं, तो हमको एक पावरफुल बीम, पैरेलल बीम हमको रे हमको वहां से मिल जाएगी। देर आर ऑफन यूज्ड एज अ सेविंग मशीन। तो सेविंग मिरर के अंदर भी ये यूज होते हैं टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ फेस। तो वजह ताकि हमको क्या है, लार्ज इमेज दिख सके हमारे फेस के, हमको इसलिए भी हम ये यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये इसको यूज करते हैं और इसके बाकी के यूज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में कि हम और कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।